योग सूत्र का आज दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय योग का ओवरऑल जानकारी थी। वो अध्याय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका मन ऑलरेडी शुद्ध हो चुका है, जिनका माइंड ऑलरेडी सिंगल पॉइंटेड एकाग्र है, या जिनका पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो उनकी मन आदि चीजें शुद्ध भी हैं और एकाग्र भी हैं। उनको सिर्फ योग की जो स्टेप्स हैं उनका अभ्यास करना था और वैराग्य डेवलप करना था। पर ये आम लोगों के लिए तो इसमें से अगर आप देखें तो लाखों में एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1% है, ऐसा तो नहीं है। 1 in 100,000, 1 in बिलियन में मिलेंगे। तो हमारा क्या होगा जी? हम इतने मेहनत कर रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा सब बेकार है? बोले नहीं। वो तो क्योंकि योग क्या है बताना था, तो योग की जो एब्सोल्यूट स्टेट है उसकी वर्णन हुआ। अब जो सेकेंड चैप्टर है वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, जिनको कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जानकारी नहीं, ना प्रैक्टिस करते। नॉर्मल लोग भी दो तरह की होते हैं। तो जिन लोगों में कुछ संस्कार है, ऑलरेडी सत्संग वगैरह कर रखा है, ज्ञान वगैरह है उनको, पर वो उस हायर लेवल का नहीं है, उनको थोड़ा ब्रीज कोर्स करना है। पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रीज कोर्स मतलब कुछ ऐसा सीखना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना जिससे कि वो सीधे डायरेक्टली मास्टर डिग्री में पहुंच जाए। उनको बाकियों की तरह वो एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह जाना ना पड़े, डायरेक्ट वहां पहुंच जाए। एक तो उस कैटेगरी के लोग हैं। दूसरा जो बिल्कुल आम आदमी है, कच्चे हैं, हमारे आपके तरह, जो स्टार्टिंग से ही करना है, सब कुछ समझना भी है और ABCD से ही सीखना है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 1+1 2, यहीं से स्टार्ट कर। बाय द वे, जिन लोगों को लगता है, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी होती है कि हम ब्रिज कोर्स वाले हैं, हम तो PhD वाले हैं, वो उनको लगता है। पर रियलिटी जब उनकी टेस्ट होगी, वो सब आएंगे, एलिमेंट्री स्कूल में भेजे जाएंगे। A+ है ना, 1+1 2 से स्टार्ट करो। तुम्हें जो कुछ आता है वो मीडिया देख के और वो देख के थोड़ी ओवरऑल जानकारियां हैं या कुछ गलत जानकारियां हैं। तो उन लोगों के लिए जो आम लोग हैं, वो कैसे उस वहां तक पहुंचे जहां खुद को रियलाइज कर सकें, आत्मा को, परमात्मा को, उनका जो वर्णन है वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और दो हिस्से में। पहले हिस्सा ब्रिज कोर्स वाला, जिनको थोड़ी बहुत पहले से अंडरस्टैंडिंग है, मन में क्लैरिटी है, पर तब भी वो बहुत पीछे हैं। और सेकंड में जो सेकंड चैप्टर के दूसरे भाग तो दो आगे जाकर पढ़ेंगे, जो आम लोग हैं। अब शुरू करते हैं उसको, सूत्र को। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपः तपस्या, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति भक्ति, इसे क्रिया योग कहते हैं। ये क्रिया योग का कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं। हो सकता है अंग्रेजी में दिया हो कि योगा ऑफ एक्शन, परफॉर्मिंग योगा, और कुछ भी दे दिया हो, पर इसका एक्चुअली जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिया योग का क्रिया से लेन देन नहीं है। ये एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक का अर्थ होता है टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनकी वर्ड मीनिंग नहीं देखी जाती, उनका डेफिनेशन किया जाता है, उनको डिफाइन किया जाता है।
जैसे क्रिया योग का कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को क्रिया योग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे योग का जो लिटरेरी मीनिंग है, जो आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो है यूज जोड़ना, जोड़ना। पर पतंजलि की योग दर्शन में जो योग शब्द है, उसका जोड़ने से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं। यहाँ कोई फेविकल से जोड़ की कोई बात नहीं है। आत्मा परमात्मा को जोड़ना, शरीर को आत्मा से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, ये कोई टॉपिक ही नहीं, यहाँ जोड़ है ही नहीं। अच्छा, ये एक सवाल है हाँ हाँ। कि स्वामी योगानंद क्लेम करते हैं कि भाई वो क्रिया योग फॉलो करते हैं, वो उनका वो क्या डेफिनेशन है? आजकल के दुनिया के हर व्यक्ति अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं अपने अपने योग का। अब हॉट योग भी है ना, पता नहीं अच्छा। काम योग भी है, पता नहीं कौन सा अमेरिका में योग है। तो ये सब चीजें तो लोगों ने, अलग अलग गुरुओं ने अपनी अपने लिए अपने योग को एक यूनिक दिखाने के लिए अलग अलग नाम दे रखे हैं। उस क्रिया योग में जो कुछ होता है, वो पतंजलि योग से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। ना वहाँ तपस्या है, ना ईश्वर प्रणिधान है, ना वहाँ स्वाध्याय है। तो वो तो क्रिया योग जो पतंजलि कहते हैं, वो तो कहते हैं पढ़ो लिखो, शरीर को तपाओ और ईश्वर भक्ति करो। और जो भी बाबा लोग क्रिया योग करते हैं, वो तीनों वहां होता नहीं, वहां तो मेडिटेशन होता है या आसन होता है। ये तो क्रिया योग का पार्ट नहीं। तो बात है कि वो उनका नाम है, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत होइए। कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर बाबा को नहीं कहता, क्योंकि वो मुश्किल से कोई हजारों में एक बाबा सही मिलता है, बाकी सबकी तो दुकान है, सब दुकानदारी करके बैठे हैं। तो किसी को कोई अफेंड करने के लिए नहीं, दैट इज द फैक्ट ना, हमें ये समझना पड़ेगा। चलिए, तो आपको अगर गूगल करने पर या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम क्रिया योग लिखा है या कुछ लिखा है, ध्यान रखिए उसका इससे कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो जैसे योग, जो पतंजलि में योग शब्द है, वो एक पारिभाषिक शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है, जिसकी वर्ड मीनिंग से ज्यादा मतलब नहीं है। वो उस पर्टिकुलर योग दर्शन में योग का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, जिसको डिफाइन करने की जरूरत है। और पतंजलि ने योग का क्या अर्थ दिया? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा ना। और आप व्याकरण में जाएंगे, युज धातु घय प्रत्यय योग, तो उसमें तो ये अर्थ नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आया टर्मिनोलॉजी? आप सब पढ़े लिखे हैं, साइंस में, इंजीनियरिंग में, अपने अपने फील्ड में आपको पता है। आपके अपने सब्जेक्ट में बहुत सारे वर्ड्स जैसे ऐसे होते हैं जिनकी कोई ग्रामेटिकल मीनिंग से लेन देन नहीं, वो उस पर्टिकुलर बुक में, कॉन्टेक्स्ट में उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इसी तरह यहाँ के क्रिया योग और मार्केट में मिलने वाले क्रिया योग का कोई रिश्ता नहीं है, वो तो अलग अलग चीज है। तो क्रिया योग उसको कहते हैं जहां ये तीन चीजें होती हैं, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये क्या क्या है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। पहले कि ये क्रिया योग की जरूरत क्या है, ये जो ये नया योग क्या जरूरत है? व्यास भाष्य में लिखते हैं, उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योग। जिनका मन ऑलरेडी योग के प्रति इंक्लाइंड है, या जो ऑलरेडी जिनका मन सिंगल पॉइंटेड या एकाग्र चित्त है, उनके लिए योग कैसे करना है, वो तो हमने प्रथम चैप्टर में डिस्कशन कर लिया। अब फिर लोगों ने, हमारे आपके जैसे लोगों ने मन ही मन शिकायतें की, हमारा क्या होगा? कथम वित्थित चित्तोपि योग युक्त। हमारे जैसे जिनका मन भागता फिरता है, वित्थित चेत चित्त, वित्थान, जिनका मन आउट गोइंग है, भागता फिरता रहता है इधर उधर, उनका क्या होगा? क्या हमारे लिए कोई रास्ता नहीं? बोले स्यात्, होना चाहिए। इति एतद आरभ्यते। उन्हीं लोगों के लिए ये चैप्टर शुरू की जा रही है, क्रिया योग।
और वो क्या है? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। ये तीन चीजें हैं, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तपस्या क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, वो देखते हैं। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर व्यास भाष्य समझने में आसान रहेगा। और क्योंकि हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन सब चीजों का अर्थ कर रखे हैं, पर स्टिल, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल फॉर द रिकॉर्ड, तो यहाँ तपस्या शब्द आया है, ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय है, तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। तपह का अर्थ व्यास भाष्य में आगे भी होगा, जो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, पर इसी सेकंड चैप्टर में जो यमन नियम प्रसंग में वहां भी तपह आता है, तो वहां उसकी वो डेफिनेशन देते हैं। तपह द्वंद्व सहन, ए पेयर्स ऑफ अपोजिट, द्वंद्व, दो विपरीत चीजों का जो जोड़ा है, उनको सहने की प्रैक्टिस करना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जिगित्सा, पिपासा, भूख प्यास, शीतोष्णे, ठंड गर्मी, स्थानासाने, बैठना उठना, काष्ठ मौन, बोलना कम ना बोलना, आदि आदि, ये सब चीजें जो दो विपरीत चीजों का जोड़ा या पेयर्स ऑफ अपोजिट है, उनको सहने की प्रैक्टिस करना, इनको योग, उनको तपस्या कहते हैं। तपह की जो लिटररी मीनिंग होती है, तपाना। तपाना समझते हैं? जैसे सूरज, गर्मी बहुत होती है, तो आपको बहुत उताप होता है, बहुत गर्मी होती है। खाना आप गर्म करते हैं, संस्कृत में उसको तापयति बोलते हैं, गर्म करना, तपाना। और चीजों को जब तपाया जाता है, और तपाने का हमारे यहाँ एक स्पेशल रेफरेंस है, वो है कि जो मेटल्स होते हैं, सोना चांदी आदि, लोहा आदि, जब आप सोना चांदी आदि को जितना ज्यादा तपाते हो, आग में जलाते हो, तो उतना वो शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया जो तप शब्द है, तपाना, उसको लाइफ के साथ जोड़ा गया, कि लाइफ को भी तपाओ, जलाओ, भूनो। आग से नहीं, आग और ठंड दोनों से। जब बहुत कड़क ठंड हो, बिल्कुल रात को, दोपहर को, मतलब रात को 12-1 बजे जब बर्फ पड़ रहा हो बाहर, खाली खाली शरीर घूमने की आदत डालो। आपका नहीं होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि आप सब पार कर चुके हो। जब दोपहर भयानक गर्मी हो, समर की 100+ टेम्परेचर हो, तो दोपहर को आप बहुत सारा कपड़े पहन के घूमो। अरे ये मैं मजाक नहीं कर, ये फैक्ट है। जो मिलिट्री में होते हैं, जो कमांडो की ट्रेनिंग लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे फील्ड में लोग काम करने वाले होते हैं, उनको ये सब ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। क्यों? फिर वो जब ऐसी सिचुएशन में जाएंगे, सरवाइव कैसे करें? अगर वो वैसे ही हमारे तरह बड़े नाजुक हैं, है ना, टेम्परेचर 75 हुआ नहीं कि एसी के बिना वो शरीर जलने लग गया, टेम्परेचर 60 तक आया नहीं कि ठंड में सिकुड़ने लग गए, तुम्हारा क्या काम होगा लड़ाई के मैदान? है ना नहीं? तो उनको तैयार किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में, वो दुनिया के बहुत सारे फील्ड हैं जहां आपको वो तैयारी की जाती है, आपको फिजिकली आपको वो प्रैक्टिस करना है। इसी तरह मेंटल प्रिपरेशन, सुख और दुख को सहना, भयानक सुख, आपको एक्सट्रीम सुख मिले और एक्सट्रीम दुख मिले, तो कैसे आप इसको बियर करोगे? ये भी कमांडो या मिलिट्री ट्रेनिंग में होती है। ह्यूमिलिएशन उनको सिखा, हमारे प्राचीन गुरुकुल में ये सब होता था। यू हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिएशंस। क्यों? आपकी अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, कि आगे जाकर छोटी छोटी चीजें आपको तकलीफ ना दो। छोटी छोटी चीजें तभी तकलीफ देते हैं जब आप छोटी छोटी चीजों को, हम खुशी भी मनाते हैं, खुशी और दुख दोनों पेयर्स में आते हैं। तो इसी तरह भूख और प्यास आदि, भूख लगे हम तड़प जाते हैं,
तो भूख लगे तो भी आप, जरूरत पड़े पड़े तो पूरे के दिन भर, हफ्तों हफ्तों तक ना खाना मिले तो भी सरवाइव कर सको। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये योगी के लिए भी जरूरी है, और जो दूसरे फील्ड में, नॉर्मल फील्ड में भी है, मिलिट्री आदि में, वहां भी ये सब सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि हफ्तों भर तक खाना नहीं आया, आप लड़ाई के मैदान में हो, बर्फ है तो बर्फ खाओ, लकड़ी है तो लकड़ी खाओ, पत्ता हो तो पत्ता खाओ, कौन से एरिया में कौन सा पत्ता खा सकते हो, कौन सा पेड़ खा सकते हो, कुछ नहीं मिला तो क्या कीड़ा खा सकते हो, सरवाइव करना है। ये नहीं कि जी पीछे से खाना नहीं आया हम लड़ेंगे नहीं, फिर तो गया देश, तो हार जाएगा। और ये रियलिटी, ये ट्रेनिंग, रियली ये ट्रेनिंग होती है। और अगर आप सेम स्टोरी, आप पुराने हमारे ऋषि मुनियों की कहानियां पढ़ेंगे, उनके साथ भी यही होता है। हफ्तों हफ्तों भर नहीं खाते, नहीं खाना मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो खा लिया, जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला नहीं खाया, अच्छा मिला तो अच्छा, बुरा मिला तो अच्छा। तो ये जो शरीर और मन को तपाना, ये जरूरी होता है, इसी को कहते हैं तपस्या। उसी तपस्या का एक भाग होता है व्रत, जो मनुस्मृति में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। व्रतों का पूरा चैप्टर है, चांद्रायण, कुच्र, सांतपना। आपको एक आधा व्रत के एग्जाम्पल समझाते हैं। तो एक व्रत है चांद्रायण व्रत। तो चांद्रायण मतलब चंद्र की गति के हिसाब से आपका खाना रहेगा। चंद्र की गति, पूर्णिमा के दिन फुल मून है, उस दिन आप पूरा खाना खाएंगे जितना आपको भूख लगता है। अगर आप चार चार रोटी खाने वाले व्यक्ति हैं, मतलब आपका खुराक जो है 4 रोटी की है, तो पूर्णिमा के दिन आप 4 रोटी खाएंगे। और जितना चांद अगले दिन कम होता जाएगा, आपकी रोटी की परसेंट उतनी कम होती जाएगी। अगर 15 दिन है तो 15वां हिस्सा आप काटेंगे, 14 खाएंगे। अगले दिन 13वां दो दो हिस्सा छोड़ेंगे। ऐसा करते 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 आप जब अमावस्या आती है, उस दिन आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। फिर अमावस्या के नेक्स्ट डे कितना खाएंगे? एक खाएंगे। मतलब एक रोटी नहीं, वो 4 रोटी को 15 टुकड़ा करने के बाद जो एक पीस बनेगा वो खाएंगे। नेक्स्ट डे फिर 2 पीस खाएंगे। फिर पूर्णिमा के दिन फूल। इसका मतलब है कि पूरे महीने में आप सिर्फ एक ही बार पूर्ण भोजन करेंगे। इसको कहते हैं चांद्रायण व्रत। ऐसे मनुस्मृति जब आप पढ़ेंगे आगे जाकर, ऐसे 50 तरह के व्रतों का डिस्कशन है। इन सब का पर्पस क्या था? अपनी बॉडी को, माइंड को, अपनी इमोशन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ब्रेन को पूरी तरह तैयार करना है या तपाना है, जो किसी भी परिस्थिति में उनको तकलीफ ना हो। बात क्लियर हो रही है? व्रत, ये सब तपस्या का पार्ट होता है। पहले समझा दूं तपस उनका योग में क्या फायदा, बाद में समझ। अगला आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय कहते हैं प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। प्रणव, ओंकार, आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, दूसरे और जो पवित्र मंत्र हैं, ओमकार या दूसरे जो पवित्र मंत्र हैं, उनका जप करना, और मोक्ष शास्त्राध्ययनम, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जो मोक्ष से रिलेटेड हैं। जैसे वेद है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, या ऐसे लिटरेचर जो आपको स्पिरिचुअलिटी की और मोटिवेट करे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, उसकी हमारा उसके साथ क्या कनेक्शन है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, ये सब ठीक ठीक समझे, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और ऐसे लिटरेचर जो आपके अंदर वैराग्य का भाव पैदा करे। वैराग्य शतकम, जो भर्तृहरि का लिखा हुआ है। तो ऐसे लिटरेचर, शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य का भी लिखा हुआ है,
विवेक चूड़ामणि और भी बहुत सारे लिटरेचर हैं। तो जो आपको, जिनको पढ़ने के बाद आपको संसार के प्रति जो अ, प्रेम है वो कम होने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लिटरेचर, ऐसे लिटरेचरों को पढ़ना जिससे कि संसार के प्रति आपकी अट्रैक्शन कम हो और रियलिटी क्या है समझ में आए, स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंटरेस्ट बढ़े। ये कब जरूरत है? और जिसको योग मार्ग में जाना है तो ये सब प्रिपेरेटरी स्टेज है। स्वाध्याय समझ में आया? तो एक चीज रह गया, ओमकार और दूसरे पवित्र मंत्रों का जप, प्रणवादि पवित्राणाम जप। प्रणव मतलब ओंकार, या दूसरे कोई पवित्र मंत्रों का जप करना, ये तब उसमें स्वाध्याय में आता है। अर्थात जब आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का मतलब होता है रोज कोई मंत्रों का, किसी एक मंत्र का या बहुत सारे मंत्रों का या ओमकार का जप करना। जप का अर्थ आपको बताया, तदर्थ भावन, उस मंत्र को रिसाइट करना मन ही मन या बोल के, और उसके अर्थ चिंतन भी करते रहना। तो ये जप है, ये है। ठीक है ना? नहीं तो और स्वाध्याय शास्त्रों को पढ़ना, कैसा शास्त्र बताया। तीसरा क्या है? ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रणिधान। प्रणिधान का लिटररी मीनिंग होता है प्र मतलब पूरी तरह, निधान कहते हैं सरेंडर कर लेना, रख लेना, सौंप देना। जब आप पूरी तरह किसी चीज को सौंप देते हैं, क्या सौंप देते हैं? सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। दो तरह की है ईश्वर भक्ति। या तो वो जो परम गुरु, गुरु तो समझते हैं अडोरेबल रेस्पेक्टेबल टीचर, नहीं, गुरु के अर्थ में एक जो मीनिंग है वो टीचर है, जो रेस्पेक्टेड है, जो हमसे बड़े हैं। और परम गुरु सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा। उस परमात्मा के प्रति अर्पण, अपने आप को सौंप देना। अपने आप को सौंपने का क्या मतलब है? मन में ये भाव जगाना कि तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरा हूं, तेरे कारण हूं, जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरे कारण है। ऐसा बोलना नहीं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से उल्टा अहंकार बढ़ता है। आप कहेंगे अहंकार कैसे बढ़ता है? कि दूसरों के सामने आप ज्यादा महात्मा बन जाते हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं, ये फील करना। ये फील ऐसा नहीं कि अचानक हो जाएगा, इसमें सालों लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सालों लगता है इस फीलिंग को कल्टीवेट करने के लिए। पर एक समय आएगा जो रियली यू मीन इट, यू मीन एंड यू फील इट। क्या? सब कुछ तेरा है, तू ही तू है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तेरा हूं, जो कुछ भी मेरा है वो भी तेरे ही कारण है, जो मेरे पास सब। ये भाव कल्टीवेट होना, ये है भक्ति। भक्ति का एक अभ्यास। और दूसरा अभ्यास अगर ये नहीं होता है या इसके साथ आप करना चाहें, वो है तत्फल संन्यास। तो फिर दूसरा है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी फल की संन्यास कर लो, फल को त्याग दो। त्याग का अर्थ नहीं कि आपने मेहनत किया, पैसा मिला तो पैसा किसी को दे दो, नहीं। उस फल के प्रति आशा मत रखो, कोई कोई अट्रैक्शन मत रखो, कोई लाइकिंग या डिसलाइकिंग भाव मत रखो। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ऐसे भाव कल्टीवेट करना ये भी आसान नहीं है। तो आपको इसकी मेहनत करनी पड़ती है, इस प्रोसीजर है ना। तो ये है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति। ये तीन चीजें क्लियर हुई। तपस्या किसको कहते हैं, स्वाध्याय किसको कहते हैं, और ईश्वर प्रणिधान किसको कहते हैं। तो ये तीनों को क्रियायोग करने की, कहने की क्या जरूरत है? देखते हैं व्यास भाष्य। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो तपस्वी नहीं है उसका योग कुछ नहीं हो सकता। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि ही न अंतरेण तपह संभेदम आपद्यत। क्या भाव है?
अनादि कालों से, हम कब से, मेरी एग्जिस्टेंस कब से है, 50 साल पहले से नहीं, जब से मेरा नाम सूर्य नारायण पड़ा, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, तब से नहीं है। मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो करोड़ों करोड़ों ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर से है। मेरा शरीर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी करोड़ों करोड़ों सालों से है। वो कितने शरीर के साथ में कनेक्टेड हुआ हूं ये वानव थे मैं, पर जो मेन शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो तो एक ही है, आत्मा के साथ चलती रहती है। तो अनादिकाल से, तब से मेरे अंदर इतने कर्म संस्कार भरे पड़े हैं। जो मैंने कर्म किया, एक्सपीरियंस किया, उन सब की मेमोरी जो मेरे माइंड में भरे पड़े हैं, वो चित्र भी है। चित्र का अर्थ होता है मल्टी कलरफुल, मतलब वो कोई एक टाइप की तो है नहीं, उसमें वेरिएशंस हैं। तो जो अलग अलग टाइप के जो मेरे अंदर वो कर्म संस्कार है, जिनमें कुछ, ये ध्यान से सुनिएगा, जिनमें कुछ डोरमेंट स्टेज में अभी भी पड़े हुए हैं, उनमें कुछ अभी अभी सबकॉन्शियस मेमोरी में हल्की फल्की कभी कभी लहरों में आ जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ऊपर लेवल पर तो है ही। ये जो कर्म संस्कार जो छुपे हुए हैं, सरफेस लेवल पर हैं या बीच में हैं, वो सब इतने स्ट्रांग बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे आप 5 साल तक दांत नहीं साफ करेंगे, आपके दांत है ना पीला पड़ के कैसे जम जाता है। तो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं पहली बार 10 साल के बाद, वो दांत का डॉक्टर को भी 3 बार सोचना पड़ता है, मैं क्या करूं, कैसे क्लीन करूं, इतना बड़ा हार्ड होगा। वो बड़ा मुश्किल होता है आपको पूरा पुराना सब निकाल। तब तक आपके दांत के क्लीन करते करते बहुत सारे दांत के बहुत हिस्सा भी खराब निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत दिनों से गंदगी भरे पड़े। इसी तरह हजार करोड़ों करोड़ों सालों, करोड़ों जन्म, साल नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो हमारा संस्कार जमा है, उन संस्कारों को जब तक आप कमजोर नहीं करोगे, वो जो संस्कार तो रहेंगे, नहीं जाएंगे, पर उन संस्कारों के कारण जो अशुद्धियां, जो माइंड में इम्प्यूरिटी भरी पड़ी है, तभी वो साफ होते हैं जब हम तपस्या करते हैं। तच्च चित्त प्रसादनम अववाध्यमानम अनेन आसेव्यमिति। और तब जाकर के तुम्हारे मन में प्रसन्नता, मन की क्लैरिटी, प्यूरिटी आएगी। और इसीलिए तपस्या की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जब हम मन की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं भाई ये तो मन की बात थी, इस शरीर को इतनी दुखाने की क्या जरूरत थी, गर्मी ठंड खाना पीना, तो ये सब मन से कनेक्टेड है जी। वो ठंड गर्मी ये सब सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटल भी होते हैं। किसी को अगर 75 76 की टेम्परेचर है, उसको एयर कंडीशन के बिना नहीं रह सकता। पर इसको बैकयार्ड में जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो 80s में 90s टेम्परेचर में भी काम कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी को तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। आपको 75 74 में भी एसी की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या है कि बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी इसी तरह हैबिचुअल हो चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, उसको कम फर्क पड़ता है। आपको ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी उस एटमोस्फियर के साथ फैमिलियर नहीं हुआ। तपस्या आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाना, जिससे कि आपके मेंटली आप ये फील मत करो कि ठंड या गर्मी या जो कुछ भी होता है। तो तपस्या से चित्त शुद्धि के लिए हेल्प करता है। बाकी स्वाध्याय मैंने समझाया, ईश्वर प्रणिधान समझाया, ये तीनों की कॉम्बिनेशंस को क्रिया योग कहते हैं। और क्रिया योग का काम क्या है? जो लोग बिल्कुल अनाड़ी तो नहीं है, पर योग मार्ग में कभी गए नहीं है, पर काफी हद तक थोड़ा बहुत वैराग्य भाव है, संसार के प्रति इतना ज्यादा भी अट्रैक्टेड नहीं है, शास्त्र वगैरह थोड़ी बहुत पढ़े रखे हैं, मन स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहता है, तो वो सब, और मन उनका काफी हद तक अपने वश में है, तो फिर वो कहाँ से शुरू करे?
तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से शुरू करेंगे तो ये तीनों को सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद वो इजीली वहां पहुंच जाएंगे। तो इसका फायदा क्या होगा इनको करने से, अगले सूत्र में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्लियर हुआ कि नहीं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, आप पूछ लीजिए। अगर नहीं है तो मैं फिर नेक्स्ट सूत्र पर जाता हूँ। आचार्य जी, जस्ट क्लैरिफिकेशन बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ। तो ये जो कर्म संस्कार पिछले जन्मों के हमने एक्यूमुलेट किए हैं, वो तो वी हैव टू गो थ्रू, राइट? उसके लिए तो कोई चॉइस नहीं है। पर ये है कि अब इस जन्म में हम ये कोशिश करें कि जो अब नए एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो अच्छे हों, पर हाँ, जो नहीं, हमने पहले किए हैं वो तपस्या का पर्पस अलग है कपिल जी। तपस्या का सिर्फ पर्पस है कि उन संस्कारों के कारण जो हम कंपेल्ड होते हैं सर्टन थिंग करने के लिए। सपोज मुझे खाने का बड़ा मन करता है, या मुझे लग्जरी में रहने का मन करता है, या मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, ये वो संस्कारों के कारण होता है। पर जब आप तपस्या वगैरह करते हैं, उन संस्कारों के कारण जो आप मजबूर होते हैं या आपका माइंड मजबूर होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी इतने स्ट्रांग होंगे कि वो संस्कार उनको मजबूर नहीं कर सकता उन चीजों को करने के लिए। तो तपस्या का रोल संस्कारों को नष्ट करना नहीं, संस्कारों के जिसको आप क्या कहते हैं, जो आप मेडिकल में कहते हैं ना, जो इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, जिससे कि वो जो खराब वायरस, खराब बैक्टीरिया वायरस को अच्छे बैक्टीरिया और वायरस उनको नुकसान करने ना दें। तो तपस्या से आप इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, मेंटल और फिजिकली, जो संस्कारों के द्वारा आप मजबूर ना हो जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसको करने के लिए। हाँ, तो इसी जन्म के जो है मीन्स वी आर प्रिवेंटिंग जो गलत संस्कार एक्यूमुलेट होने के लिए वो वो प्रिवेंट हो रहे हैं। पर एक्यूमुलेशन की बात नहीं है। देखिए, आप मैं जैसा भी हूं, मेरा जिस तरह के लीनिंग है, एटीट्यूड है, जो चीजें मुझे करना पसंद है नहीं पसंद है, वो तो सब मेरे पुराने संस्कारों से ही हो रहे हैं ना। वो इस जन्म ओके, के भी हो सकते हैं, पुराने जन्मों के भी हो सकते हैं। सपोज मुझे मीठा खाना पसंद है, सपोज मुझे वॉक करना पसंद नहीं है, सपोज मुझे मूवी देखना पसंद है। अब ये कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर ये संस्कार आया है, इस जीवन में आया है, पिछले जन्म से। पर जब आप तपस्या से गुजरते हैं तो अब आपको आपको इच्छा ये संस्कार आपको अब मजबूर नहीं करेगा कि आपको मीठा खाने की आदत थी जी, आप मीठा देख के आपको लालच नहीं होगा। तो आपका मन इतना स्ट्रांग होगा, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आपका बॉडी स्ट्रांग होगा, आप इनको रोक सकते हैं कि वो आपको वो आपका संस्कार आप पर हावी ना बने, आपकी पर्सनालिटी को जो डील करते हैं। पर संस्कारों का वो खत्म नहीं होता है तपस्या से, वो तो दूसरे तरीके से खत्म होगा। जो कमांडो ट्रेनिंग होते हैं या जो मिलिट्री ट्रेनिंग होते हैं, वो भी मेंटल ट्रेनिंग भी तो उनकी होती है कि भाई लोगों को मारोगे तो मारते समय आपको खून देखोगे, है ना। वो भाई इंसान तो इंसान है, अपने हाथ से लोगों को मारेगा तो उसको तो तकलीफ होगा, पर उसको मेंटली ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि उस समय उसको कोई तकलीफ ना हो। और इन द सेम टाइम ध्यान रखिए, मिलिट्री की ट्रेनिंग कैसी होती है। आपका अपना कोई दोस्त अगर आपकी अपनी आर्मी की, अपनी बैटेलियन की कोई भाई या कोई दूसरा सोल्जर घायल होता है, तो आपका तड़प उसके लिए होगा, पर एनिमी के प्रति नहीं होगा। ये ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग से ही वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल उनके अंदर जो जो इमोशंस वगैरह हैं, वो उसको कैसे टाइम पर दबा सकते हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कर सकते हैं। यही तपस्या का रोल है। तो तो आचार्य जी, अगर जैसे मैं और कपिल जी दोनों को मीठा खाने की बहुत संस्कार है, लेकिन हाँ, उन्होंने तपस्या की है, वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, मैंने तपस्या नहीं की, मैं खा लूंगा। खा लूंगा ये या। ये ये डिफरेंस, मतलब दोनों की इच्छा है संस्कार हाँ। की वजह से, लेकिन जिसने तपस्या की है वो रेजिस्ट कर सकता है उसको, और जिसने नहीं की वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जो रेजिस्टेंस वर्ड मुझे ढूंढ रहा था, ये रेजिस्टेंस पावर आपका इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप दुनिया के हर वो चीज जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कर नहीं सकते।
फिर आप वही करोगे जो रिक्वायर्ड है, जो जो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में करना चाहिए। उसके अलावा दुनिया का कोई भी ताकत आपको आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप ये करो या मत करो, या आपके बॉडी या माइंड। आचार्य जी, तो ये तप जैसे अब हम खुद सिचुएशन क्रिएट करें उसके लिए, तपस्या करने के लिए, या कैसे मतलब करें जैसे? चलिए, योग दर्शन छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ में आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा स्ट्रांग बनूं, तो स्ट्रांग बनने के लिए आपको तपस्या कर, तो आप क्या करें? आप वो गर्मी को थोड़ा हल्की फुल्की गर्मी बियर करिए। आप अगर घर में अमेरिका में रहते हैं, आप टेम्परेचर गर्मी में 72 73 में रखते हैं, अब आपको गर्मी बियर करना, अब 85 में रहिए, टेम्परेचर दीजिए, 90 तक लीजिए धीरे धीरे। तो जो बाकी जो 85 तक गर्मी है उसको सहने की, चलो 85 तक आपको बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपने बॉडी को बहुत नाजुक बना रखा है, तो 80 तक आदत डालिए, है ना? नहीं, जब 80 तक आप फर्क नहीं पड़ रहा है गर्मी, तो 82 तक जाइए। ठंड में वही, ठंड में सपोज आप, मैं जस्ट अमेरिका के लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपके घर में आप ठंड में कितनी गर्मी रखते हैं, 69 से ना, 65 60 से, चलो आप 70 रखते हैं, हीटर रखते हैं कि जिससे आपको कंफर्ट फील हो। अब आप उसको 65 में ले लीजिए। अगर 65 आपको बियरेबल लगता है तो 60 तक चले जाइए। 60 तक आप बियर कर पाते हैं, अब 55 तक जाइए। फिर ऐसा करिए, फिर जब आपकी बॉडी सहने लगे तो आप हीटर लगाइए ही मत, ठंड में रहेंगे। पर ये स्लो मोशन होता है। ये मैंने जस्ट 2 एग्जाम्पल दिया फिजिकली आप कैसे जो नेचुरल सिचुएशन है उससे कोप करने के लिए बॉडी को तैयार करते हैं। अब सपोज सुख और दुख जैसे कहा कि मेंटली भी है, आपको कोई कल्टीवेट नहीं करना, जैसे आपके लाइफ में सिचुएशन आए उस सिचुएशन के हिसाब से बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करिए, उसको कोप करिए। जो शुरुआत में मुश्किल होगा, शुरुआत में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तब भी जब प्रैक्टिस करना होता है नहीं होता। पर जब आप इसको एक प्रॉपर अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे बिल्कुल ठंड और गर्मी को एसी का मैंने एग्जांपल दिया, तो धीरे 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 तो इवन मेंटल लेवल पर भी आप सुख दुख को सहने की आदत होगी। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है कि लाइफ में कुछ मुश्किलें पैदा करो और उसको डील करो, नहीं। लाइफ में जो चल रहा है उसी से अपने आप को अपने प्रति अवेयर रहिए कि मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है मेंटल रिएक्शन। अच्छा हो रहा है तो मैं उसको कैसे कम कर पाऊं, तो उसकी जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए। वी डोंट नीड टू क्रिएट ए आर्टिफिशियल सुख और दुख फिर आप इसको डील करेंगे। लाइफ में वैसे ही नेचुरली 50 प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप कह रहे हो कि 55 पर रखो एसी को, तो जब जुकाम हो जाएगा, अब हमने ये भी पढ़ा कि जब आप समाधि या मेडिटेशन में बैठते हो तो शारीरिक कष्ट इज वन प्रॉब्लम, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको जुकाम या बीमार हो गए तो वो भी तो, सपोज आप 72 में कंफर्टेबल है तो आप 71 में जाइए। 71 में आप कंफर्टेबल हो गए, 70, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा ना। जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो 55 में आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी उसी हिसाब से फैमिलियर होता जा रहा है। बॉडी, वेनिंग थ्रू, या हाँ, बॉडी उसी हिसाब से पर आप अचानक 72 से 55 जाएंगे तब तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं जंप नहीं करने का मतलब तपस्या का अर्थ नहीं कि कल सुबह से आप खाना पीना छोड़ दिया अब नहीं खाऊंगा। अगर खाना सचमुच ही छोड़ना है तो अगर 4 रोटी खाते हैं, कल आप 390 खाइए। और अगले हफ्ते, ऐसा नहीं कि परसों, अगले हफ्ते या अगले महीने वो 390 को 380 करिए। तो जब आप प्रॉपर चैनल से जाते हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस, तो आपको एक दिन आएगा क्या बिना रोटी के, बिना खाए भी 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रह सकते हैं। एक भी रोटी नहीं खाई तब भी यू विल फील फ्रेश, ये संभव है। पर वो अगेन उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हम नहीं करते क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अलग है। पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है, जैसे जो स्पेस में जाते हैं उनको बहुत कुछ फिजिकली मेंटली तपस्या करनी होती है। जो मिलिट्री में होते हैं, जो पुलिस में होते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे गुजरना पड़ता है प्रोफेशनली, नॉर्मल लाइफ में भी। गुरुजी, इसका फल ये होगा ऋतंभरा प्रज्ञा आपकी जागृत हो जाएगी।
उसका ऋतंभर प्रज्ञा से कोई लेन देन नहीं, बस यही होगा कि आपका उन्होंने बताया चित्त प्रसादनम, आपकी संस्कारों के खिलाफ लड़ने की एबिलिटी बढ़ेगी और आपका मन ज्यादा प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न कैसे रहेगा, इसको लॉजिकली समझिए। सपोज मुझे, यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बेस्ट एग्जांपल जो आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं एयर कंडीशन को मैनेज करना। तो सपोज गर्मी में आप 72 हीटर देते हैं कि उससे नीचे हो जाए आपको ठंड लगता है, उससे ज्यादा देते हैं तो आपको गर्मी लगती है, तो आप 72 में कंफर्टेबल आप फील करते हैं। तो जैसे ही सपोज आपको ठंड ज्यादा लग रहा है तो आपका मन तो बेचैन होगा, गर्मी लग रही है तो भी मन बेचैन होगा, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मन शांत है। अगर वही सिचुएशन 32 में भी, फ्रीजिंग में भी आपको ठंड नहीं लग रहा है और 100 के बाद भी आपको गर्मी नहीं लग रही है, तो आपका मन तो शांत रहेगा ना। जब बॉडी को चुभता है या मेंटल प्रॉब्लम होता है या फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तभी तो आपके बॉडी माइंड में एजिटेशन आता है। जब आपको कुछ हो ही नहीं रहा है तो माइंड शांत हुआ, और ये सुख में दुख में दोनों परिस्थिति में। तो ये है मन प्रसादना। तो तप का फायदा है कि आपका मन ज्यादा जल्दी इक्वानिटी में आएगा, है ना, उसके लिए कोई डिवाइन उसकी जरूरत नहीं, और आपका बॉडी स्ट्रांग भी बनेगा। क्योंकि वो फिर आगे जब आप बाकी योग साधना करेंगे तो भाई आपके घुटने में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके आंखों में इश्यू है, सर में दर्द है, वो सब दूर हो जाए, क्योंकि बॉडी इतना स्टील बन चुका है। इसलिए ऋषियों का बॉडी भी स्टील ही बनता था है ना, क्यों, तपस्या वगैरह करके बनाते थे। और अगेन जो गलतफहमी वो है कि ये रातों रात नहीं होता है, या एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में नहीं होता है। उसके लिए आपको कितने सालों लग जाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप होता है। हर एक स्टैमिना अलग है, हर एक रेजिस्टेंस पावर अलग है। हर व्यक्ति के लिए, आप जिम जाते हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर हर व्यक्ति को टेस्ट करके उसके हिसाब से वो प्रिस्क्राइब करता है कि आप शुरू कहाँ से करें, कितनी करें, नहीं तो आपकी कमर में टूट जाएगा, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इसकी जरूरत क्या है योग मार्ग में, अगले बताते हैं। समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये जो क्रिया योग जिसमें 3 चीजें आए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनकी 2 फायदा होते हैं। पहला, समाधि भावनार्थ, समाधि लगाने में हेल्प करते हैं। समाधि मेडिटेशन, माइंड को मेडिटेटिव बनाने में ये हेल्प करते हैं। क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेश जो दुख है, जो अफ्लिक्शंस हैं, जो सफरिंग्स हैं, उसको तनु करने में, तनु कहते हैं पतली, कमजोर, कमजोर करने में भी हेल्प करते हैं। तो जैसे अभी नियति जी ने पूछा कि इनका पर्पस क्या है, वो पर्पस बता रहा है, समाधि करने में आसानी हो और जो क्लेश हैं वो कमजोर हो जाए। ये कमजोर होने का मतलब क्या हुआ भाई, ये बोल देते भाई सफरिंग दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। कमजोर करने का क्या मतलब, क्लेश, वो क्लेश का मतलब होता है परेशानियां, प्रॉब्लम्स, है ना, दुख। ये दुख ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, यह 20 साल से जिसने दांत ब्रुश नहीं किया वैसा दांत के मैले, है ना, या क्रोनिकल डिजीज जो है आपके पास 20 साल से, पर आपको पता नहीं था, तो अब वो ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इसको आप वैसे ठीक नहीं कर सकते। तो रास्ता क्या है, रास्ता है कि एक मोटा सा पेड़ है, पेड़ ना 200 साल 100 साल पुराना पेड़ है, इतना मोटा पेड़ है। आप इसको जंगल में जो वुड कटर जाते हैं, कैसे काटेंगे, छोटे मोटे पेड़ है, कुल्हाड़ी में 2-4 चोट लगाया, कट गया, 100 लगाया, कट गया। नहीं तो आजकल इलेक्ट्रिक 100 आते हैं, ऐसे लगाया, कट गया। पर मोटा पेड़, तो उसको आप 100 भी लगाओगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि वो गिरेगा पता नहीं किस तरफ। तो क्या करते हैं, उनके चारों तरफ हल्की हल्की कुल्हाड़ी से काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। उसकी एक एरिया को
पतला करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं। जब वो इतना सा बच गया, एक सर्टन लेवल तक पहुंच गया जहां वो अब वो सौ लगा के, करत लगा के उसको काट सकते हैं, तो फिर वो चलाते हैं, फिर वो गिर जाता है। सीधा का सीधा इतने मोटे पेड़ को आप काट नहीं सकते, उसको कमजोर करना पड़ता है। कमजोर पूरे पेड़ को नहीं, एक सर्टन एरिया को। जब वो सर्टन एरिया कमजोर हो जाता है, इसी तरह शत्रु में भी, लड़ाई के मैदान में भी, वार में भी एक एक टेक्निक होती है। अगर आप कमजोर हो अपने शत्रु से या शत्रु के बराबर हो, तो मत लड़ना। तो क्या करो, पहले उसके अंदर कमजोर करो उसको। कमजोर कैसे करोगे? इंटरनल टर्मोइल पैदा करो। तो आप उसके देश में टर्मोइल पैदा करो, आर्मी में झगड़ा कराओ, पॉलिटिकल लीडर और आर्मी के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कराओ, उनको अंदर से कमजोर करो। और जब आपको लगे कि इतना कमजोर हो गए कि अब हम लड़ाई करें तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, फिर लड़ाई करो। ये आर्मी स्ट्रेटेजी है। अब आप बात समझ में आ रही है? स्पिरिचुअलिटी में भी सेम रूल अप्लाई होता है। जो भयानक शत्रु हैं, मजबूत शत्रु हैं, आप इनको डायरेक्ट अटैक मत करो कि आज ही तुम इसको खत्म करो। तो कह रहे हैं इनको कमजोर करो, कमजोर करो। कमजोर करने का अस्त्र अलग होता है, टूल। काटने का टूल अलग होता है। तो तपस से जो क्रिया योग, ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय और तपस्या, तीनों जब आप साथ साथ करते हो, तो आपकी जो क्लेश है, क्लेश क्या है? जो आपको आपको कष्ट देते हैं, वो कष्ट क्या है आगे पढ़ेंगे। आपकी ईगो, ध्यान दीजिए, आपकी इग्नोरेंस, आपकी ईगो, आपकी अटैचमेंट, आपकी अवर्शन, आपकी डिजायर टू लव ऑफ लाइफ, जिंदा रहे, है ना, ना मरने की इच्छा। ये 5 चीजें होती हैं जो आपके लाइफ में सारे दुख लाते हैं। ये पांचों चीजें कमजोर होंगे, कमजोर होंगे, कमजोर होंगे, नष्ट नहीं होंगे। नष्ट तो दूसरे अस्त्र से होंगे, टूल से होंगे। तो क्रिया योग से ये पतले हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं। और समाधि भावनार्थ, समाधि भावना के लिए, समाधि को सिद्ध करने के लिए थोड़ा व्यास भाष्य देखते हैं तो क्लैरिटी आएगी। सही आसेव्यमान समाधि भावयति क्लेशांश प्रतनो करोति। जब इस क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, तो समाधि सिद्धि के लिए आपको प्रिपेयर करता है और आपकी क्लेशों को, दुखों को वो कमजोर करता है। प्रतनो कृतान क्लेशान प्रसंख्या प्रसंख्याना अग्निना दग्ध विज कल्पान प्रसव धर्मिणा करिष्यति। अच्छा जी, तो क्लेशों को आप नष्ट नहीं कर सकते हो। आपके अंदर जो संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार, या जब जैसे कपिल जी पूछ रहे थे कि वो संस्कारों को कैसे तपस्या इससे नष्ट करेंगे, वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़ जाता है तो संस्कार कमजोर पड़ जाते हैं। जब संस्कार कमजोर हालत में आ गए, महीने से खाया पिया नहीं, आप कमजोर हो गया आदमी। आप कितना भी पहलवान हो, पहलवान अगर खाया पिया नहीं या डायरिया लग गया, बीमार पड़ गया, वैसे ही पतला हो गया 1 महीने के बाद, अब तो उसके रेसलिंग करने की क्या जरूरत है? एक थप्पड़ मारो, एक साथ कोमा में जाएगा। तो बोले वो थप्पड़ कौन सा होगा जो उसको कोमा में जाए? बोले प्रसंख्यान, जो आपकी विवेक ख्याति है, जो जब आप जो आपकी रियल जो जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी, आत्मज्ञान, विवेक, ये जो विवेक है, डिस्क्रिमिनेटिव है ना, किसी चीज को डिस्क्रिमिनेट करने की, अलग अलग देखने की जो एबिलिटी, समझने की, ये आत्मा नहीं है, ये शरीर है। ये शरीर और आत्मा का क्या रिलेशनशिप है, जो जैसा है उसको एज इट देखने की जब एबिलिटी, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, जिसको आपने ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द कहा, वो लेवल पर जब पहुंच जाता है तो फिर उससे वो नष्ट होगा। वो तो हमने पढ़ा है, संस्कार कैसे नष्ट होते हैं, 5 चैप्टर के एंड में पढ़ा है। जैसे आपकी विवेक ख्याति अर्थात संप्रज्ञात समाधि है ना, वही संप्रज्ञात समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा,
प्रीतम प्रज्ञा से पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं, फिर नए सात्विक संस्कार कल्टीवेट होते हैं, वो सात्विक संस्कार अपने नेक्स्ट संस्कार से दबते हैं। वो प्रोसीजर हमने पढ़ा। पर विवेक ख्याति या वो जो समाधि से पैदा होने वाला जो ज्ञान है, उससे आपका संस्कार नष्ट होगा, वो तभी होगा जब संस्कार ऑलरेडी कमजोर हो। इतना हेवी मोटा पेड़ को कहाँ विवेक ख्याति जैसे एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग कैसे नष्ट करेगा? तो वो तो तपस्या, यहां से उसको काट काट के गए हैं तपस्या ने उसको, तपस्या तो नहीं, तीनों, ईश्वर भक्ति, तपस्या, स्वाध्याय, ये तीनों को साथ लेकर चलिएगा। इसी का एक नाम है। जब भी आपको क्रिया योग बोलूं तो आप तप मत समझिएगा, तप पर हमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि टू एक्सप्लेन इट। ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय पढ़ना, आप परमात्मा के मंत्रों का जप करना, और तपस्या, ये तीनों से आपकी वो कमजोर हुए जो संस्कार है वो लास्ट में नष्ट होते हैं विवेक ख्याति से। और जब वो क्लेश वगैरह नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा और बुद्धि, इनमें भेद का स्पष्टता आती है। अच्छा, मैंने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला, मला आत्मा, मला सोल, बुद्धि मला आपकी विजडम या माइंड, ये दोनों में जो क्लियर डिस्टिंक्शन है, वो डिस्टिंक्शन आपको क्लियर क्लियर दिखता है। वही है विवेक ख्याति, वही है रियल नॉलेज, कि वो डिस्टिंक्ट कर पाना कि कौन क्या है, और तब जाकर के आपको समाधि प्राप्ति के लिए वो आपको कैपेबल बनाता है। कल्पयिष्यते, एंड दैट स्टेट मेक्स यू एलिजिबल और कैपेबल टू गो टू द फर्दर स्टेज, जिसको आप समाधि कहते हो। बात समझ में आई क्रिया योग? पर अगर क्रिया योग आपको, क्रिया योग करने के बाद सीधा आप मेडिटेशन लेवल पर चले जाते हो, इसका मतलब है कि इससे पहले आपने बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में आ चुकी है, यमन नियम वगैरह आप साध चुके हैं, तभी तो वो डायरेक्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए वो सेकेंड टाइप के लोगों के लिए। अब इस सूत्र में क्वेश्चन आया, क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेशों को, अर्थात जो अफ्लिक्शंस हैं या जो हमारे लाइफ में परेशानियां हैं, उनको कमजोर करने के लिए। वो परेशानियां कौन सी हैं, वो हम अगले सूत्र में अगले बार पढ़ेंगे, तीसरे सूत्र में, जिसको फेमस है 5 क्लेशें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेश।